वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार के क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया था, 6, 7, 8, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 9 से बनाने वाले हैं और अभी जो मैं बनाऊंगा इसका PDF फाइल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इससे पहले तक जो हमने बनाया वो सिंपल था, यहाँ से थोड़ा सा जो है हमने एक पार्टनरशिप बिजनेस का एक टाइप सीखा था जिसको हम बोलते हैं कॉम्पाउंड पार्टनरशिप बिजनेस या मिश्र साझा व्यापार। ठीक है, वो क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रदीप बाबू एंड आमीना बीबी started a business by investing ₹24,000 and ₹30,000 respectively at the beginning of a year। कहा जा रहा है प्रदीप बाबू और आमना बीबी जो है एक साथ मिलकर साल के शुरू में बिगिनिंग में एक कारोबार एक व्यापार शुरू करते हैं। कितना रुपए लगाकर? प्रदीप बाबू का नाम पहले है तो प्रदीप बाबू ने लगाया 24,000 रुपये। ठीक है, और आमना बीबी जो है इन्होंने लगाया है 30,000 रुपये रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमश। ठीक है, लेकिन आगे क्या हो रहा है देखिए। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने बाद, प्रदीप बाबू इन्वेस्टेड ₹4,000 मोर। 5 महीने बाद प्रदीप बाबू ने और भी 4,000 रुपये उसमें लगा दिया, उस कारोबार में, व्यापार में। इफ़ द ईयरली प्रॉफिट वाज ₹27,716 रुपये। साल के आखिर में, वर्ष के आखिर में अगर टोटल प्रॉफिट या लाभ 27,716 रुपये होता है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो उनमें से हर एक को कितना लाभ मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, हिसाब करना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर जो उन्होंने शुरू में जो कैपिटल या मूलधन लगाया है वो बीच में जाके चेंज हो रहा है। 5 महीने बाद प्रदीप बाबू और भी 4,000 रुपये लगा दे रहे हैं, लेकिन आमना बीबी जितना लगाई थी उतना ही लगा रही। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। प्रदीप बाबू शुरू में कितना लगाए? 24,000 रुपये। ये 24,000 रुपया तो वो ठीक था, लेकिन 5 महीने बाद क्या हुआ? 24,000 तो था ही और 4,000 रुपया उसमें और ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, यानी फिर वो 5 महीने बाद कितना हो जा रहा है? 24 और 4 28,000 रुपये हो जा रहा है। तो ऐसे में हम किस तरह से, मतलब हम उनका कैपिटल या मूलधन का रेशियो निकालेंगे। इसमें तरीका ये होता है कि हमें उस टाइम दोनों का जो है 1 साल का किस हिसाब से होगा, 1 साल का दोनों का हमें कैपिटल या मूलधन निकालना पड़ेगा। उसको हम कैसे समझते हैं कि टोटल इनको अगर सही से प्रॉफिट या लाभ अगर पाना है तो हम देखेंगे कि 24,000 रुपये जो प्रदीप बाबू ने लगाया था वो 24,000 रुपये कितना महीना तक चला? 5 महीने तक चला। ठीक है, और 5 महीने तक वो 24,000 रुपये समझ लीजिए वो चलता रहा हर महीने, और 5 महीने बाद 4,000 रुपया और आ गया, यानी 28,000 रुपये हो गया। अब 28,000 रुपये उनका बाकी महीना चलता रहा साल के आखिर तक। तो 5 महीने तक तो 24,000 रुपये चला, और फिर 28,000 रुपया जोड़कर ये कितने महीने तक चला? साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 महीना तक तो 24,000 रुपये चला, और फिर बाकी 28,000 रुपये बाकी 5 महीना है, तो बाकी कितना महीना बचा? 12 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 महीना। 7 महीना कितना रुपए चल रहा है प्रदीप बाबू का? 24 + 4 28,000 रुपये चल रहा है। तो ये उनका टोटल एक साल का मूलधन या इन्वेस्ट होगा या कैपिटल होगा। तो इसको जस्ट हम लिखेंगे कैसे? 24,000 रुपये 5 महीने चला, तो 24,000 को 5 से इंटू करके लिखेंगे। ठीक है, प्लस उसमें और क्या जोड़ेंगे? 28,000 रुपये जो है ये 7 महीने तक चल रहा है, बाकी वो हम 28,000 इंटू 7 करेंगे, वो हो जाएगा उनका टोटल 1 साल का कैपिटल। यानी इसमें ये नहीं सोचिएगा कि 24,000 रुपये वो हर महीना डालते जा रहे हैं। ये 24,000 हर महीना नहीं डाल रहे हैं, बल्कि 24,000 रुपये वो शुरू में बस लगा चुके हैं, लेकिन 5 महीने बाद और 4,000 रुपये आ रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 24,000 वो जनवरी में दिए, फिर 24,000 वो फरवरी में दिए। मतलब ये कि 24,000 वो जो जनवरी में दिए हैं मान लीजिए शुरू में, तो वो 24,000 रुपया उनका वैसे ही रखा रहा। तो उनको असल में लाभ या प्रॉफिट को बांटने के लिए जस्ट एक हिसाब किया जाता है कि 1 साल में मान लीजिए उनका कितना पैसा बनता है। इसी तरह आमना बीवी का भी 1 साल में कितना पैसा बनता है, अगर वो लोग ऐसा निकाला जाता है। ठीक है, इंटू करके, ताकि उनको सही से प्रॉफिट या लाभ को बांटा जा सके। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए।
तो 24,000 इंटू 5 करेंगे और 28,000 इंटू 7 करेंगे, ये हो जाएगा प्रदीप बाबू का कैपिटल या मूलधन। इसी तरह आमना बीवी तो कोई पैसा बीच में नहीं डाली, तो इनका जो 30,000 रुपया ये शुरू में लगाई थी, ये 30,000 रुपये ही उनका 12 महीने तक चलता रहा। ठीक है, तो 30,000 को हम क्या करेंगे 12 से इंटू कर देंगे, ये टोटल उनका कैपिटल होगा। उसके बाद उनका हम रेशियो अनुपात निकालेंगे और फिर हम उनको ये टोटल लाभ जो है ये प्रॉफिट इसमें बांटेंगे। ओके, ये क्लियर है। तो स्टूडेंट हम इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू इन रेस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल के हिसाब से प्रदीप बाबू का कैपिटल या प्रदीप बाबू का मूलधन 1 साल के हिसाब से, 1 वर्ष के हिसाब से, तो ये बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा उनका शुरू में उन्होंने लगाया 24,000 रुपये, 24,000 रुपये समझ लीजिए उनका 5 महीने तक चलता रहा, ये 5 से इंटू करेंगे प्लस उसके बाद 24,000 रुपये तो था पहले से और इसमें और 4,000 रुपया ऐड हो गया, ये बन गया 28,000 रुपये। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये 28,000 रुपया हो जाएगा। ये कितने महीने तक चला, 7 महीने, 5 महीने के बाद बाकी 7 महीना बचा 1 साल होने में, 7 से इंटू करेंगे। ठीक है, ये जितना आ जाएगा ये हो जाएगा उनका कैपिटल या मूलधन। ठीक है, ये कितना हो रहा है 24 पच्चे कितना हो जाएगा, 24 पच्चे 120 और ये 3 जीरो लगा दे। ठीक है, 1,20,000 इधर हो गया प्लस ये 28,000 इंटू 7 करेंगे, तो 28,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्ट हम करेंगे तो 28, 24,000, 4,000, 28,000 इंटू 7, तो 28 से 7 को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 196 और उसमें फिर 3 जीरो लगा देंगे। एक ही बार मैंने कर दिया, आप चाहे तो एक लाइन लिख करके भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ कर ये आ जाएगा 3,16,000। ठीक है, 6 और ये हो जाएगा 9, 2, 11 और 1, 1, 2, 3, 3,16,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना रुपए, ये प्रदीप बाबू का कैपिटल या मूलधन। इसी तरह आमना बीबी का भी लिखेंगे हम, कैपिटल ऑफ आमना बीबी इन रेस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल के हिसाब से या 1 वर्ष के हिसाब से आमना बीबी का कैपिटल या आमना बीबी का मूलधन बराबर ये कितना होगा, तो आमना बीबी का कितना था 30,000 रुपये था, तो 30,000 रुपया ही रहा है, ये बीच में कुछ ना पैसा डाली है ना निकाली है, कुछ भी नहीं किए, तो ये 30,000 ही कितना पूरा 1 साल यानी 12 महीना तक चला, तो इसको 12 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा इंटू करें, क्योंकि जैसे इनका 12 महीना का निकाल रहे उसी तरह इनको भी 12 महीना का निकालना है। ठीक है, तो 12 तिया 36 और ये तिये इसमें जीरो लगा दे, 3,60,000 हो गए, 4 जीरो लगा दिए। ओके, ये हो जाएगा आमना बीबी का कैपिटल इतना रुपये। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इसलिए रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, उनके मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा, प्रदीप बाबू का इतना हो रहा है 3,16,000 इस टू आमना बीबी का है 3,60,000। ओके, अब यहाँ से दोनों को कैंसिल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल होगा दोनों तरफ, ये हो जाएगा 316 इस टू ये हो जाएगा 360, ये दोनों में कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के पहाड़ा से कटेगा, 4 सत्ते 28, एक ही बार में अगर हम काटेंगे तो 4 से कट जाएगा डायरेक्ट, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, 3 यहाँ पे गया 36, 4 नवा 36, 79 इस टू ये 4 नवा 36 और ये ज़ीरो लगा दे, 79 इस टू 90, ये हो गया रेशियो या अनुपात। इसका बाद इसको जोड़ते हैं, सम ऑफ रेशियो निकालते हैं हम, सम ऑफ रेशियो अनुपात का योग, इन दोनों को जोड़ लेंगे 79 प्लस 90, ये जोड़कर हो गया 169, दोनों को जोड़ के देख लिए। ठीक है, इसके बाद टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट है रुपीज़ 27,716 रुपये। अब हम बांटेंगे, इसलिए शेयर ऑफ प्रदीप बाबू का लाभ या प्रदीप बाबू को लाभ मिला कितना रुपए, तो प्रदीप बाबू का कितना हिस्सा है, कितना भाग है 79, पहला वाला, ये ऊपर लिखेंगे 79
बटा इन दोनों को जोड़कर 169 हुआ, 169 नीचे लिखेंगे, इंटू टोटल लाभ जितना है, टोटल प्रॉफिट उससे इंटू करेंगे 27716। इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना से कटेगा, 13 के पहाड़ा से, 13 के टेबल से कटेगा। 13 तिया 13 कम 13, 16 है 3 गया 39, 13 तिया 39, ये काटे 13 दूने 26, 27 1 गया यहाँ 17, 13 कम 13, 4 बचेगा यहाँ, 4 यहाँ पे गया 41, 13 तिया 39, 2 गया 26, 13 दूने 26, फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 कम 13 और यहाँ 21 है तो 8 बचेगा, 8 यहाँ गया 83, 13 छक 78, 79 80 81 82 83, 5 5 ये गया 52, 13 चौके 52, 164 आ गया, कट के पूरा 164, 164 इंटू 79, ये दोनों इंटू करके आप देखिएगा ये रुपीज़ होगा 12,956। ठीक है, तो प्रदीप बाबू को टोटल कितना लाभ मिलेगा, 12,956 रुपये। अब आमना बीबी का निकालेंगे, एंड शेयर ऑफ आमना बीबी, आमना बीबी का कितना हिस्सा है, 90 हिस्सा है, 90 भागे 90 ऊपर बटा नीचे में दोनों को जोड़ के 169 इंटू टोटल लाभ 27,716, कैंसिल करेंगे बिल्कुल इसी तरह। तो ये अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो भी ये कितना आ जाएगा, 164 आएगा। ठीक है, 2 मरतबा काटे, 1 मरतबा से समझ में आ जाएगा कि कितना में टोटल कट रहा है, 164 बार में, तो 164 हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 164 से 90 को इंटू करेंगे कितना होगा, 0 लग जाएगा, और इंटू करके आप देखिए ये हो जाएगा 14,760 रुपये। ठीक है, तो ये मिलेगा आमना बीवी को। ओके, और ये हो रहा है प्रदीप बाबू को, ये दोनों हो गया आंसर। ओके, समझ में आया होगा क्लियरली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन जो है हाई मदरसा एग्जाम 2019 में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। नियामत चाचा एंड कराबी दीदी हैव स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है नियामत चाचा और करबी दीदी ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार शुरू किया, कितने रुपए लगाकर, मूलधन लगाकर। नियामत चाचा का नाम पहले है तो इन्होंने लगाया 30,000 रुपये और करबी दीदी ने 50,000 रुपये लगाया। ठीक है, क्रमश या रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, नियामत चाचा हैज़ इन्वेस्टेड ₹40,000 मोर। 6 महीने बाद नियामत चाचा ने और भी 40,000 रुपये उस पर लगा दिया, उस कारोबार में, उस बिजनेस में। बट करबी दीदी विथड्रू ₹10,000 फॉर पर्सनल नीड। लेकिन करबी दीदी ने क्या किया, 10,000 रुपये निकाल लिया। विथड्रू मतलब निकाल लिया, फॉर पर्सनल नीड, अपना कुछ ज़रूरत के लिए, अपना व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए, पर्सनल नीड के लिए। ओके, इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ ₹19,000 रुपये, अगर साल या वर्ष के आखिर में टोटल 19,000 रुपये का लाभ या प्रॉफिट हुआ है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच ऑफ देम, तो उनमें से हर एक को कितना प्रॉफिट या लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ है क्वेश्चन। शुरू में जो पैसा लगाया, ठीक है, नियामत चाचा ने 30,000, करबी दीदी ने 50,000। लेकिन आगे क्या हो रहा है, 6 महीने बाद नियामत चाचा और भी पैसा लगा रहे 40,000 और करबी दीदी 10,000 निकाल ले रही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह 1 साल का हिसाब से टोटल कितना कैपिटल या मूलधन बनता है वो निकालेंगे। नियामत चाचा का 30,000 रुपये था, ये 30,000 रुपये कितना महीना चला, 6 महीना। ठीक है, तो 30,000 को 6 से इंटू करेंगे, और बाकी जो 6 महीना है उसमें क्या हुआ, 30,000 तो था ही नियामत चाचा का, और भी उन्होंने 40,000 जोड़ दिया, तो 40,000 और 30,000 कितना हो गया, 70,000। ये 70,000 क्या हुआ, बाकी 6 महीना चला। 6 महीना तक तो 30,000 चला, और बाकी 6 महीना, साल कंप्लीट होने में और 6 महीने, तो बाकी 6 महीना कितना हज़ार चला उनका, 70,000। तो बाकी 70,000 को इंटू करेंगे 6 से। ओके, तो ये आ जाएगा नियामत चाचा का टोटल कैपिटल या मूलधन। फिर उसके बाद आते हैं करबी दीदी। करबी दीदी का क्या हुआ कि उन्होंने शुरू में 50,000 लगाया, तो 50,000 इंटू 6 महीना तक चला, तो 50,000 इंटू 6 करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, करबी दीदी ने 10,000 निकाल लिया, यानी 50 तो था पहले उनका, इसमें से 10 निकाल लिया, तो 50 से 10 निकाल लेंगे, कितना बचेगा, माइनस करके 40,000। तो बाकी 6 महीना उनका 40,000 रुपये चला, तो 40,000 इंटू 6 करेंगे। ओके, ये क्लियर। तो स्टूडेंट इसमें हम भी उसी तरह लिखेंगे, कैपिटल ऑफ नियामत चाचा इन रेस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर। 1 साल के रिस्पेक्ट में नियामत चाचा का कैपिटल, या 1 वर्ष के हिसाब से नियामत चाचा का मूलधन कितना होगा। तो नियामत चाचा का शुरू में कितना है, 30,000 रुपये है,
30,000 रुपये कितना महीना तक चला, 6 महीना तक, तो 6 से इंटू करेंगे ये, फिर प्लस 30,000 तो था और उसमें और 40,000 उन्होंने जोड़ दिया और ऐड कर दिया, तो ये 70,000 हो जाएगा। 70,000 बाकी 6 महीना चला 1 साल कंप्लीट होने में, ठीक है। ये टोटल कितना हो रहा है, 6 तिया 18 और ये 4 0 1 2 3 4, 1,80,000 इधर हो गया, प्लस इधर कितना हो रहा है 70,000, 70 इंटू 70,000 इंटू 6 कितना होगा, 7 6 42 और ये 4 0 1 2 3 4, 4,20,000 और प्लस इधर 1,80,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जा रहा है 6 लाख रुपये, ठीक है, रुपीज़ 6 लाख। तो ये नियामत चाचा का टोटल कैपिटल या मूलधन कितना होगा, 6 लाख रुपये। ओके, अब हम करबी दीदी का निकालेंगे। कैपिटल ऑफ करबी दीदी इन रेस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर, 1 वर्ष के हिसाब से करबी दीदी का मूलधन कितना होगा। तो करबी दीदी शुरू में लगाई थी 50,000 रुपये, 50,000, ये कितना महीना तक चला, 6 महीना तक, तो 6 से इंटू करें, प्लस अब 50,000 में से क्या किया उन्होंने, 10,000 निकाल लिया, तो 50,000 से 10,000 माइनस कर देंगे, 40,000 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखिए, ये 40,000, ये 40,000 बाकी 6 महीना तक चला, तो 6 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 50,000 इंटू 6 कितना होगा, 6 5 30 और ये 4 0 1 2 3 4, ये हो गया 3 लाख रुपये, प्लस ये 50 से 10 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 40, है ना, 40,000 इंटू 6, तो 40 6 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और ये 4 0, 2,40,000, ठीक है। तो 2,40,000 इधर और इधर हो गया 30,000, सॉरी 3 लाख, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,40,000, ये हो जाएगा टोटल मूलधन, टोटल कैपिटल किसका, करबी दीदी का। अब इन दोनों का हम रेशियो या अनुपात निकालेंगे, इसलिए रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, उनके मूलधन का अनुपात, नियामत चाचा का 6 लाख इस टू करबी दीदी का 5,40,000। ओके, अब इन दोनों से देखिए 4 0 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 60 इस टू यहाँ पे हो जाएगा 54। इसको काटेंगे तो ये 6 से कटेगा, 6 10 60, 6 9 54, 10:9, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ रेशियो लिखेंगे, इसलिए सम ऑफ रेशियो अनुपात का योग, 10 + 9 19 हो गया। ओके, अब टोटल प्रॉफिट भी लिख लेते हैं, चलें। टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना रुपये हुआ है, ₹19,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो 19,000 को हमें 2 आदमी में बांटना है, 10:9 के अनुपात या रेशियो में। तो इस हम लिखेंगे शेयर ऑफ नियामत चाचा, नियामत चाचा का कुल लाभ कितना है, नियामत चाचा का हिस्सा था या भाग था, 10 हिस्सा था, 10:9 था, 10 ऊपर में नीचे में जोड़ के 19 आया, 19 सम ऑफ रेशियो इंटू टोटल लाभ है 19,000, तो 19 से ये कैंसिल हो जाएगा, 19 से कम 19 और 3 0, 1,000 होगा, 1,000 इंटू 10, तो रुपीज़ कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक है। तो नियामत चाचा को कितना लाभ मिलेगा, टोटल लाभ मिलेगा 10,000 रुपये लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एंड शेयर ऑफ करबी दीदी, करबी दीदी, करबी दीदी का लाभ कितना, तो करबी दीदी का 9 हिस्सा, 9 ऊपर में नीचे 19 जोड़ कर इंटू 19,000 टोटल लाभ से इंटू करेंगे टोटल प्रॉफिट से, ये भी कैंसिल होगा, 1,000 आएगा, 1,000 इंटू 9 कितना का, ₹9,000 रुपये, ठीक है। तो करबी दीदी को टोटल लाभ या टोटल प्रॉफिट 9,000 रुपये मिलेगा और नियामत चाचा को 10,000, ठीक है। ये दोनों हो गया आंसर, क्लियर। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू।